नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 जिसका नाम है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। यह बोर्ड की कक्षा में एक 4 अंक का प्रश्न और एक अंक का प्रश्न आता है। कुल यह पाठ 5 अंक का आता है। स्वर्णिम भारत किसे कहा गया है, तो बात करते हैं अपन 9th की कक्षा में भी अपन ने पढ़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जो महाभारत रामायण का जो समय है उसी को स्वर्णिम भारत के रूप में कहा गया है। बात कर रहे हैं अपन प्रारंभ की, तो जो शुरू हो रहा है कि भारत कहाँ से शुरू हुआ, तो भारत का जो इतिहास है वह भारत का इतिहास एवं संस्कृति प्रारंभ से ही गौरवशाली रही है। भारत विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाता था। वसुदेव कुटुंबकम, जिसमें संपूर्ण विश्व परिवार के रूप में भी माना गया है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सभी के कल्याण एवं स्वास्थ्य की कामना भी करना हमारा प्रमुख आदर्श रहा है। वर्तमान में जो स्वर्णिम भारत का जो युग है उसके अंतर्गत जो कृषि, उद्योग और व्यापार और वाणिज्य आदि के विकास ने भी प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया है तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते यह जनपद महाजनपदों के रूप में भी विकसित हो गए हैं। अपना जो आज का जो विषय है वह है महाजनपद। महाजनपद वर्तमान में 16 माने गए हैं, जिसका जो समय है वो 600 से 325 ईस्वी पूर्व। यह महाजनपद बौद्ध ग्रंथ के 5 निकाय है, जिसमें अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत यह 16 महाजनपद बताए गए हैं। महाजनपदों में 2 प्रकार के महाजनपद है, जिसमें एक है राजतंत्रात्मक और दूसरा है गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक का मतलब वहाँ पर राजाओं का शासन होता है, और गणतंत्रात्मक जहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई है। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है वह उस समय 14 राज्य थे, और जो गणतंत्रात्मक है वह 2 राज्य थे, जिसमें से मल्ल और वज्जी आते हैं। यह कह सकते हैं अपन महाजनपद क्या, तो महाजनपद ये कि आज जैसे अपन वर्तमान में देखते हैं कि आज 28 राज्य अपने इस भारत में है, तो अपन ये मान सकते हैं कि जो 600 से 325 ईसा पूर्व है तो उस समय ये अपने 16 राज्य थे। तो उन 16 राज्य महाजनपद का स्वरूप बनकर आए थे। पहले एक जनपद, जन समूह, लोगों का समूह एक जनपद के रूप में आया, और जनपदों का समूह वह महाजनपद के रूप में आया, और ये सभी 16 महाजनपद है वो उस समय 600 ईस्वी से 325 ईसा पूर्व तक थे। अब मैं महाजनपदों को इस वर्तमान मानचित्र के अंतर्गत आपको समझा रहा हूँ। आप ये मानचित्र देख रहे हैं कि 16 महाजनपद अब हमने इस मानचित्र के अंतर्गत सारे लिखे हैं, और जो कोष्टक में लिखी है वो सारी इनकी राजधानियाँ हैं। 16 महाजनपद इस मानचित्र में दर्शाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो पूरे इस मानचित्र में 2 केवल है महाजनपद जो इस मानचित्र से बाहर है, भारत के मानचित्र से। तो एक तो है कम्बोज और एक है गांधार। तो एक अच्छा सा प्रश्न इसके अंतर्गत बनता है कि भारत से बाहर वर्तमान में कौन से महाजनपद है, तो एक तो कम्बोज है और एक है गांधार। वर्तमान में ये कह सकते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के आसपास है ये। तो कम्बोज और गांधार ये महाजनपद जो भारत के बाहर है। फिर अपन देखते हैं कि 2 जो महाजनपद है सूरसेन और मत्स्य। सूरसेन और मत्स्य जो महाजनपद है वह राजस्थान के महाजनपद हैं। ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है कि राजस्थान के महाजनपद कौन से हैं, तो एक तो सूरसेन है और एक है मत्स्य।
ये दूसरा प्रश्न इसके अंतर्गत अच्छा बन रहा है। अब ऊपर है कुरु। कुरु महाजनपद है जो वर्तमान में दिल्ली के आसपास है, जिसको इंद्रप्रस्थ इसकी जो राजधानी है, इसको वर्तमान दिल्ली के नाम से जानते हैं। अब एक नीचे आप इस मानचित्र में देख रहे हैं कि अंतिम में जो एक आपको दिख रहा है जिसमें अश्मक है। अश्मक दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। कह सकते हैं कि इस पूरे मानचित्र में दक्षिण भारत में महाजनपद कौन सा है, तो वह है अश्मक। ज़्यादातर आप इस देख रहे हैं कि ये जो पूर्व वाली जो स्थिति है उधर ज़्यादातर ये सारे जो महाजनपद है वो स्थित है। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं। जो भारत में महाजनपद है इसमें पहला कुरु, जो जिसकी राजधानी है वह इंद्रप्रस्थ है। दूसरा राजस्थान का जो जनपद है सुरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा है। तीसरा अपने मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर है। फिर इधर वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। फिर है पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर है। फिर है कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या है। फिर है मल्ल, जिसकी राजधानी कुशावती है। फिर है इधर आप देखेंगे तो चेदी है, चेदी की राजधानी शक्तिमती है। और इसके नीचे काशी है, जिसकी राजधानी वाराणसी है। और इसके नीचे मगध है, जिसकी राजधानी राजगृह है। और इधर आप देखेंगे वज्जी है, जिसकी राजधानी विदेह है। और नीचे अंग है, जिसकी राजधानी चंपा है। तो ये देख रहे हैं आपके इस वाले भाग में ज़्यादातर आप देखेंगे मानचित्र में कि इस वाले भाग में ज़्यादातर अपने महाजनपदों का उल्लेख है वो किया गया है। तो ये पूर्व वाला जो भाग है यहाँ पर ज़्यादातर अपने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर अपने जो क्षेत्र आते हैं वह उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला भाग है वो ज़्यादा इससे जुड़ा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो 16 महाजनपद है, जिसमें सबसे जो शक्तिशाली राजतंत्र है, सर्वाधिक शक्तिशाली जो राजतंत्र है, जिसमें दो थे, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो सर्वाधिक जो शक्तिशाली राजतंत्र है, जिसमें कौशल, वत्स, अवंती और मगध, ये चारों उस समय शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में थे। अब एक प्रश्न और अलग से आता है कि अपने राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन से हैं। तो अपने इस 10वीं की पाठ्यपुस्तक में राजस्थान के जो जनपद है वो 4 जनपदों का उल्लेख किया गया है। तो यह भी एक प्रश्न बनता है, इसमें जनपद और इसकी राजधानी और जो वर्तमान क्षेत्र है वह कहाँ कहाँ पर है। जैसे पहला है जांगल। जांगल वर्तमान में जो अपने बीकानेर और जोधपुर के आसपास वाले क्षेत्र को जांगल कहते हैं, जिसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर है। दूसरा है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है और यह वर्तमान में जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। तीसरी है सुरसेन। सुरसेन की राजधानी है वह मथुरा है और यह वर्तमान में भरतपुर, धौलपुर और करौली के आसपास है। चौथा है शिवी जनपद। शिवी की राजधानी शिवपुर है और यह वर्तमान में मेवाड़ के क्षेत्र में है। बहुत सारे इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। मैंने भी आपके लिए ये 8-9 प्रश्न तैयार किए हैं, जिसमें आपको यह हल करने हैं। धन्यवाद।